ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें परम वैराग्यवान राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का आध्यात्मिक संवाद। आज प्रकरण है 16वां, मंत्र 8 और 9 है। पहले 8वां मंत्र है, प्रवृत्तौ जायते रागो निवृत्तौ द्वेष एव हि निर्द्वंद्वो बालबद्धि मानेवमेव विवस्थितः। अर्थ है इसका, प्रवृत्ति में राग और निवृत्ति में द्वेष होता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व रहित जैसे हुए वैसा ही स्थित रहे। छंद है इसका, हो उदित राग प्रवृत्ति में अरुद्वेष होत निवृत्ति में, ज्ञानी व्यवस्थित बालवत निर्द्वंद है सब वृत्ति में। भावार्थ है बाबा जालिम सिंह जी का, विषयों में जब राग पूर्वक प्रवृत्ति होती है तब पूर्व से उत्तरोत्तर विषयों में राग ही उत्पन्न होता है, और जब विषयों में द्वेषपूर्वक निवृत्ति होती है तब पूर्व से उत्तरोत्तर विषयों में द्वेष दृष्टि ही उत्पन्न होती है। इसी में एक दृष्टांत कहते हैं, एक राजा दूसरे देश को गया, उसको वहाँ पर कई एक वर्ष बीत गए। पीछे उसकी रानी अति कामातुर होकर अपने मकान पर से इधर उधर ताकती थी। एक शराब का लड़का युवा अवस्था को प्राप्त बड़ा सुंदर अपने कोठे पर खड़ा था। उसको देखकर रानी का मन उसकी तरफ चला गया। रानी ने अपने लौड़ी को उसके बुलाने के लिए भेजा। लौड़ी उसको बुला लाई। रानी उससे बातचीत करने लगी। थोड़ी देर में लौड़ी ने आकर कहा कि राजा साहब आ गए। तब उस लड़के ने कहा कि मुझको कहीं छिपाओ। रानी ने उसको पाखाने के नल में खड़ा कर दिया। इतने में राजा भीतर आ गए और नौकर से कहा, जल्दी पानी लाओ, हम पाखाना जाएंगे। नौकर पानी लाया। राजा पाखाने गए। राजा साहब को 10 पतले आते थे, इस कारण नल की मोहरी पर बैठकर जो पाखाना उन्होंने किया तो नीचे उस लड़के के ऊपर जाकर गिरा। उसका सिर, मुँह और सब कपड़े मैल से भर गए। राजा पाखाना करके चले गए। तब लौड़ी ने उसको किसी गंदी नाली के रास्ते से निकाल दिया। उस लड़के ने नदी पर जाकर स्नान किया और सब कपड़े साफ करके अपने घर को गया। दूसरे दिन फिर रानी ने लौड़ी को उसके बुलाने के लिए भेजा। तब लड़के ने कहा कि एक दिन में रानी के पास गया और केवल 10-5 बातें मैंने उससे की, तब उसका फल यह हुआ कि अपने सिर पर दूसरे का मैला पड़ा। जो रोज़ रोज़ उससे संबंध करता है, न मालूम उसकी क्या गति होगी। मुझको तो वह पाखाना न भूला है न भूलेगा। मैं अब कदापि न जाऊंगा। इस प्रकार की जब विषय भोग में द्वेष बुद्धि होती है तब फिर कदापि उसकी विषय भोग में राग पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे ही विद्वान भी बालक की तरह शुभ अशुभ के चिंतन से रहित होकर केवल प्रारब्धवश से कदाचित प्रवृत्त होता है, कदाचित प्रवृत्त भी हो जाता है, परंतु राग द्वेष करके न तो वह प्रवृत्त होता है और न वह निवृत्त होता है। अगला मंत्र है नमा। हातुमिच्छति संसारम रागी दुख जिहासया, वीतरागे ही निर्दुःखस्तस्मिन्नपि न खिद्यते। इसका अर्थ है, रागवान पुरुष दुख की निवृत्ति की इच्छा से संसार को त्यागना चाहता है। राग रहित पुरुष निश्चय करके दुख से
मुक्त होता हुआ उसमें भी नहीं खेद को प्राप्त होता है। छंद है इसका, दुख दुख दूर हो रागी, अतः संसार तजना चाहता, निर्दुख बैरागी यहाँ नहीं खेद कोई पावता। इसका भावार्थ है बाबा जालिम सिंह जी का। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, जो पुरुष विषयों में राग वाला है वही विषय के संबंध से उत्पन्न हुआ जो दुख है उसको त्याग की इच्छा करता हुआ संसार के त्यागने की इच्छा करता है, और जो वीतराग पुरुष है वह संसार के बने रहने पर भी खेद को नहीं प्राप्त होता है। वह पंचदशी में भी कहा है, रागो लिंगम बोधस्य चित्त व्यायाम भूमिस कुतो वै साध्वलस्तस्य यस्याग्नि कोटरेतरो। अर्थ है इसका, जिस वृक्ष के कोटर में अर्थात जड़ के बिल में अग्नि लगी है उस वृक्ष को हरियाली अर्थात उसके हरे पत्ते कदापि उत्पन्न नहीं होते हैं। दृष्टांत में जिस पुरुष के चित्त में अज्ञान का चिन्ह बना हुआ है उसको शांति कदापि नहीं होती है। इसको ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भोले बाबा ने छंद के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि प्रीति विषयों में करेगा राग बढ़ता जाएगा, यदि प्रीति विषयों में करेगा राग बढ़ता जाएगा, यदि द्वेष विषयों से किया तो द्वेष दृढ़ता पाएगा, तो द्वेष दृढ़ता पाएगा। तज राग दे तज द्वेष दे, मन मैल सब धुल जाएगा। तज राग दे तज द्वेष दे, मन मैल सब धुल जाएगा। बाला चरण भोला, बाला चरण भोला, ग्रहण कर शांति अच्छे पाएगा, शांति अच्छे पाएगा। ओम शांति शांति शांति।